हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए गया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का यानी कि साधारण ब्याज का पार्ट 5। इसमें भी मेरे प्यार दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, ठीक है, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे प्यार दोस्तों आ जाता है, ठीक है ना। और सभी क्वेश्चन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता हूँ मेरे प्यार दोस्तों, सही है। कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में अपना 5 गुना हो जाता है, तब वह किसी नई दर से इसी निश्चित समय में अपना 10 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, कोई धन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में अपना हो जाता है 5 गुना हो जाता है, ठीक है। तब वह पूछ रहा है तो वह कितने समय में, किस निश्चित समय में वह अपने का 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं। तो n1 माइनस के 1/r1 इक्वल टू होता है मेरे प्यार दोस्तों n2 माइनस के 1/r2, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है ना। तो n1 क्या है आपका यहाँ पर 5 गुना होता है, यानी कि टाइम्स जो होता है आपका ये, ठीक है ना। 5 माइनस के 1/r1 कितना जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर। इक्वल टू n2 कितना जाएगा आपका यहाँ पर 10 गुना हो जाएगा, यानी कि n2 आपका हो गया 10 माइनस के 1/r2 जो है आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। 5 में से 1 माइनस करोगे आप तो 4/4 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 10 में से 1 माइनस करोगे 9/r2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका R2 इक्वल टू जो आगा मेरे प्यार दोस्तों 9 आ गया। यानी कि R2 जो आगा मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 9%, ठीक है ना। तो देखिए प्यार दोस्तों, मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, सही से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई धन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में अपना 5 गुना हो जाता है वो, ठीक है। दर दे रखी यहाँ पर 4% है और निश्चित समय है वो 5 गुना हो जाता है। तो ये पूछ रहा है किस दर से और इसी निश्चित समय से वह अपने का 10 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो किस दर से हो जाएगा वो अपने का 10 गुना 9% की दर से। अब देखो ये फॉर्मूला बना कैसा है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर ये निश्चित समय है, यानी कि आप T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कितना, T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा आपका, या आप यहाँ पर T लाइट कर लीजिए, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T। समय जो है यहाँ पर डेफिनेट टाइम है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि निश्चित है यहाँ पर ये। अब देखो मैंने इसका रिलेशन बताया था आपको, T1 इक्वल टू जो होता है आपका n माइनस के 1 होता है आपका R, यानी कि R1 इंटू 100 हो गया। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। इसी तरह से T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n1 ले ली, चलो यहाँ पर n2 माइनस के 1/r2 इंटू 100, ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई। अब निश्चित समय है, यानी कि दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे आपकी इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यानी कि n1 माइनस के 1/r1 इक्वल टू हो जाएगा आपका n2 माइनस के 1/r2, ठीक है। तो आप पहले इसे सॉल्व करते, फिर इससे आपका आता यहाँ पर आ जाता आपका ये, यहाँ से आपका T1 जो है आ जाता है, यहाँ पर T आ जाता है, फिर आपको इसका दोबारा फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपका लॉन्ग हो जाता है ये। तो आपको जो है यहाँ पर ये इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक है मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में अपना 6 गुना हो जाता है, तब वह उसी निश्चित समय में किस दर से अपने का 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, यानी कि आपका आ जाएगा ये n1 माइनस के 1, यानी कि 6 माइनस के 1/r1 आपका 5 है यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद आपका n2 माइनस 1, ठीक है। तो n2 कितना 9 माइनस के 1/r2 आपको फाइंड करना है, यानी कि आपका आ जाएगा 5/5 इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 में से जब माइनस करोगे तो 8/r2, 5 में से 5 बन जाए 5, यानी कि 1 टाइम गया है तो r2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना, यानी कि 8% हो जाएगा यहाँ आपका। और ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो देखो ये 2 सेकंडों में आपका आंसर आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपको जब इस टाइप क्वेश्चन हो, यानी कि आपको n1 n2 हो और r1 की 1 हो, r2 फाइंड करना हो, तो आपका इस वाले मेथड का यूज करना आप, ठीक है ना। यानी कि n1 माइनस के 1/r1 इक्वल टू n2 माइनस के 1/r2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पास दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6 से 1/2% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना है, यानी कि मूलधन आपको यहाँ फाइंड करना। तो हम मेरे प्यार दोस्तों मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ मूलधन जो आपका यहाँ पर 100% है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आप वृद्धि कितने की हो रही है यहाँ पर ये 40.50, यानी कि 8% जो है आपका ये 8% में से आप 6 और जब 1/2% जब माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 में से जब आप ये जाएगा आपका 6.5% आ जाएगा, यानी कि आपका रिमेन जो रहेगा यहाँ पर 1.5 रहेगा, ठीक है। तो 1.5% जो है देखो 6.5 से ये 8% हो, यानी कि वृद्धि कितनी की हुई है आपकी 1.5% की, ठीक है। अब यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है आपको यहाँ पर ये
40.50, तो इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 1% आप फाइंड कर लीजिए, 40/50, ठीक है। यहाँ से 100% आपको फाइंड कर लीजिए, यानी कि ये आप आ जाएगा 1/1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 40.50/1.5 इंटू 100। देखिए प्यार दोस्तों, वृद्धि कितनी हो रही थी आपकी 1.5%, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो रुपए में वृद्धि हो रही थी 40.50 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ से 1% फाइंड करोगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 40.50 अपॉन में आ जाएगा 1.5, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो लेट करा है, यानी कि जो मूलधन आपने लेट करा है वो आपका 100%, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करा लेनी है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे, अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है आपकी, तो यहाँ पर माने यानी कि 1 0 और लेना पड़ेगा आप यहाँ पर, ठीक है ना। इक्वल हो गया, अभी 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4050 अपॉन में 15 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो 5 3 15, 5 2 10 हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों। अब 3 से ये कितने टाइम जाएगा, 3 1 3, रिमाइंडर 1, 3 3 9, रिमाइंडर 1, 3 5 15, यानी कि 13/1350 आ गया। तो इसकी 1350 की 2 से मल्टीप्लाई करा लिए, 2 0 0 2 5 10 के 0 क्या हुआ आपका 1 2 3 6 और 7 2 1 2, यानी कि 2700 रुपये आपका ये आंसर आ चुका है यहाँ पर। तो मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर मूलधन, ठीक है, मूलधन कितना होगा, यानी कि प्रिंसिपल आपका क्या होगा यहाँ पर, ये 2700 रुपये होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने आ चुका है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है, यानी कि इस बार अब ये हानि हो रही है, ठीक है ना। अब तो देखो, ये भी मैंने आपको जो थर्ड क्वेश्चन कराया था मेरे प्यार दोस्तों, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 11.5, ठीक है ना, 10%, तो 11.5 में से आप 10% माइनस करोगे तो आपका रिमेन कितना रहेगा 1.5%, ठीक है ना। यानी कि इस बार जो आपको कमी हो रही है, तो 1.5% की कमी हो रही है, यानी कि आपको कितने रुपए कम हो रही है 55.50 रुपये की। यहाँ से आप 1% फाइंड कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 55.50 अपॉन आ जाएगा आपका 1.5। यहाँ से 100% जो आपको लेट करना है, तो ये आ जाएगा आपका 55.50 अपॉन 1.5 इंटू 100, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है प्रिंसिपल यानी कि 100 जो है। तो देखिए प्यार दोस्तों, ये जो आपने यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में आपको जो है यह मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको लेट करना पड़ेगा 100%, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करोगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, 0 आ जाएगा आपका ये, यानी कि अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 निकलना 3, रिमाइंडर आपका 2, ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा 25, 3 8 24, 3 5 15, यानी कि 1850 की 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए आप। देखिए प्यार दोस्तों, आपको 1850 की 2 से मल्टीप्लाई करा ली, 2 0 0 2 5 या 10 का 0 कैरी हुआ 1, 2 8 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 का 7 कैरी हुआ आपका 1, 2 1 2 और 3 रिमेन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 3700 रुपये जो है आपका ये आंसर आ चुका है यहाँ पर। तो 3700 रुपये की होगा मेरे प्यार दोस्तों आपका ये मूलधन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1400 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज याद करो, ठीक है ना। अब देखो आप, ये साधारण ब्याज यानी कि तो सिंपल ही आपके लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, पी कितना दे रखा है आपको, यानी कि मूलधन दे रखा है आपको 1400 रुपये गुणा दर दे रखी है 6/2/3, यानी कि आप ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। 3 6 18, 18 8 2 कितना हो जाएगा आपका 20, तो 20/3 आ जाएगा, ठीक है। और 9 माह का साधारण ब्याज याद करो, यानी कि 9 माह यानी कि 9 मंथ है यहाँ पर, ठीक है ना। आप जब इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि आप जब ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 12 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, 3 3 9 3 चौक 12। अब यहाँ पर 3/4 जो है ये वर्ष में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना, ठीक है। अब मेरे पास देखो परसेंटेज साइन आता नीचे 100 आता है, इंटू आपका ये 3/4 आई है, यानी कि पी आर और जी टी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका ये, 4 5 से कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऐसा ही जो आ गया आपका यहाँ पर ये, तो ये आ गया है आपका, यानी कि ऐसा ही जो हम प्यार दोस्तों 14 पंजे आप यहाँ पर 14 की 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि आपका जाएगा ये 70 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहने का मतलब ये था इसमें मीन्स मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको माह में है ये, ठीक है ना, यानी कि मंथ में आपका ये टाइम है, तो आपको इसे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं आपके 12 मंथ होते हैं, ठीक है ना। और जी 1 ईयर में कितने होते हैं आपके दिन जो होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ चुका, किसी धन का 2 वर्ष से 4
मास का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन जो है आपका 4047 रुपीज़ हो जाता है। मूलधन ज्ञात करो, ठीक है ना। तो देखिए ये भी मेरे प्यारे दोस्तों आपको किस टाइप से करना है, यानी कि आपको जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मूलधन ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है आपका P = A × 100, ये मैंने आपको बताया था। अपॉन में जो आएगा आपका 100 प्लस का RT, ठीक है ना, इसी का यूज करना है आपको ये। तो P = यानी कि मिश्र धन आपको दे रखा 4047 × 100 अपॉन में आपका जाएगा 100 प्लस के RT यानी कि देखो अब यहाँ पर ये आपको 2 वर्ष यानी कि 2 ईयर्स और 4 मंथ दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो आपको जब इसे देखो इसे किस टाइप से लिख सकते हो, 2 प्लस के लिख सकते हो आप इसे, ये आपका ईयर में है, ठीक है ना। अब इसे मंथ में कन्वर्ट करोगे तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1/3 ईयर आ जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हो, 2 से 1/3 ईयर, ठीक है ना। यानी कि इसे सही करके लिख सकते हो आप 3 × 2 = 6, 6 और 1 कितना जाएगा आपका 7/3 ईयर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये RT यानी कि R क्या है आपका ये 6% दे रखा है इंटू, और जी जो ईयर है आपका यानी कि टाइम में 7/3 आ चुका है, 3 × 2 = 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे आप सोल्व कर लीजिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट आप इसे करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो आएगा आपका ये 4047 × 100 अपॉन में आ जाएगा यहाँ आपका 114, ठीक है। जब आप इसे मेरे प्यार दोस्तों कंप्लीट सोल्व करोगे मेरे प्यार दोस्तों इसे, ठीक है ना, यानी कि 1447 को और 100 अपॉन इसे 114 को जब डिवाइड करोगे इसे, ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा ये 3550 रुपये, ठीक है ना। तो ये आपका जो है मूलधन आ जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ चुका है। 5 वर्ष में 10,000 रुपये के देय ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से है, तो वर्तमान राशि ज्ञात करो। अब देखो प्यार दोस्तों मैं इसे आपको बेसिकली समझाना चाहता हूँ, यानी कि देय ऋण क्या होता है आपका, वर्तमान राशि क्या होती है आपकी, और बट्टा क्या होता है यानी कि शुद्ध बट्टा क्या होता है आपका। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ ये, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। मूलधन जो है आपका जो होता है ये होता है मेरे प्यार दोस्तों आपका वर्तमान राशि, जो यानी कि इसमें आपको जो फाइंड करना है, वर्तमान राशि आपको फाइंड करा रहा है, ठीक है ना। मूलधन क्या होता है आपका मेरे प्यार दोस्तों, वर्तमान राशि होती है। और साधारण ब्याज जो होता है मेरे प्यार दोस्तों आपका यहाँ पर ये शुद्ध भाषा में लिख रखा है, यानी कि शुद्ध बट्टा क्या होगा, ठीक है ना। तो सभी बातें आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। और कुल धनराशि जो होती है मेरे प्यार दोस्तों आपकी ये जो कुल धनराशि होती है ये आपकी ये होती है देय ऋण, यानी कि जो टोटल ऋण जो होता है आपका देय ऋण, यानी कि ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका SI और ये आपका हो गया A, ठीक है। यानी कि मिश्र धन बोल सकते हो आप इसे, कुल धनराशि, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन किस टाइप से होगा। 5 वर्ष में 10,000 रुपये के देय ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से, तो वर्तमान राशि पूछ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए मेरा दोस्तों SI = कितना होता है आपका PRT, यानी कि आपको यहाँ पर P लेट कर लीजिए, ठीक है ना। और जो आपको टाइम दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है ना। और दर भी आपको R यानी कि 5 दे रखी है, अपॉन में 100 आ जाएगा आपका ये 5 × 5 = 25, चौका 100 हो जाएगा, यानी कि SI जो आ गया है यहाँ पर आपका 1/4 आ चुका है यहाँ पर ये, ठीक है। अब A = क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों आपका SI प्लस का P होता है। A कितना दे रखा है, यानी कि मिश्र धन आपको यहाँ पर दे रखा है 10,000, SI आपका 1/4 यहाँ पर P आ गया ये, ठीक है ना, प्लस का P। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा ये 4 बन, यानी कि 5P/4, ठीक है ना, 5P/4 इक्वल में आ जाएगा आपका ये 10,000। यहाँ से जब P फाइंड करोगे आप तो 10,000 × 4/5, ठीक है। तो देखो आप इसे आप सोल्व कर लीजिए प्यार दोस्तों, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ आपका, यानी कि 2000 हो जाएगा। तो P कितना जाएगा यहाँ आपका 8,000 रुपये, ठीक है ना। यानी कि जो ये पूछ रहा था वर्तमान राशि कितनी होगी, तो वर्तमान राशि आपकी ये आ चुकी है मूलधन, ठीक है ना। ये आ गई आपकी वर्तमान राशि आ चुकी है यहाँ पर ये। अगर आपको यहाँ पर ये SI फाइंड करना है, SI कितना होगा, ठीक है। तो SI जो होगा मेरे प्यार दोस्तों आपको 10,000 में से जो है आप माइनस कर लीजिए 8,000, यानी कि जो साधारण ब्याज क्या होगा इसका, तो ये आपका आ जाएगा 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है। 3 से 1/4 वर्ष में 7 से 1/2% वार्षिक दर से 9,950 रुपये के देय ऋण की वर्तमान राशि या तो, यानी कि P फाइंड करना आपको यहाँ पर, ठीक है ना। और शुद्ध बट्टा यानी कि SI फाइंड करना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो लेट करना है स्टार्टिंग में प्यार दोस्तों, आप यहाँ P लेट कर लीजिए 100 यूनिट, ठीक है।
उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एस आई फाइंड करना है। तो एस आई के लिए क्या होगा आपका यहाँ पर पी यानी कि 100 इंटू और टी आ जाएगा, ठीक है ना, पी आर टी मल्टीप्लाई में कोई सा ही पहले लिख लो, चाहे आप 10 पहले लिख लो, समय पहले लिख लो, ठीक है ना। 4 × 12 रे 13 अपॉन में आ जाएगा आपका 4 और 100 तो आपको नीचे आएगा ही। 2 7 14 और 1 यानी कि 15/2 आ जाएगा आपका ये। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। और जो ऐसा ही आएगा यहाँ पर ये आपका 13 की और यहाँ पर देखो 15 की और यहाँ पर 13 गुणा करा लीजिए। 15 से 45 से 5 लगे 4, 15 के बंदे 4 19, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 2 जा 8 यानी कि 195/8 ये यूनिट में आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो आपका पी है यानी कि मूलधन है यहाँ पर यूनिट में था ये, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये यूनिट में आ गया है यहाँ पर ये। अब देखो यहाँ पर ये ए इक्वल टू क्या होता है आपको मेरे पास दोस्तों, ए इक्वल टू होता है पी प्लस का एस आई, ठीक है। और जो मिश्रधन है आपका यानी कि यहाँ पर मिश्रधन जो है आपका यहाँ पर देय ऋण जो है यहाँ पर 9950 है, ठीक है ना, 9950। ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी आपका 100 है प्लस का ये आ जाएगा 195/8 यूनिट, ठीक है ना, ये भी यूनिट में आ जाएगा 9950। ये आपका जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा 995 यूनिट अपॉन 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब आप इसे मेरे प्यार दोस्त सॉल्व करोगे यानी कि 1 यूनिट आपको यहाँ से फाइंड करनी है ये। तो देखो आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं, 995 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स यानी कि 1 यूनिट जो आएगा आपका यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। तो 80 रुपीज़ आ गया यहाँ पर ये, ठीक है ना। अब जो आपको यहाँ पर क्या वर्तमान राशि पूछ रहा है यहाँ पर ये, यानी कि जो आपने लेट करा था पी वो था आपका 100 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करा लो। आपकी 100 यूनिट था, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, 100 यूनिट की चाहिए तो 100 से आपको क्या करानी पड़ेगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। यानी कि आपका जो वर्तमान राशि वो आ जाएगी आपके यहाँ पर 8000 रुपीज़, ठीक है ना, यानी कि 8000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर ऐसा ही यानी कि शुद्ध बट्टा निकलवा रहा, तो ऐसा इक्वल टू क्या जाएगा आपका जो आपका ए माइनस के पी यानी कि मिश्रधन में से आप ये मूलधन माइनस कर लीजिए 8000 यानी कि जो आपका ऐसा ही है वो आ जाएगा 1950 रुपये, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि 3 वर्षों में कितना हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मेरे प्यार दोस्तों पहला मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपका मूलधन है यहाँ पर कितने दे रखा है आपको, यहाँ पर मूलधन यानी कि इसका कहने का मतलब यह है मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ पर मूलधन है ये 3 वर्ष में और एक निश्चित जो है साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि जो दर है वो आपको यहाँ पर दे ही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि कोई निश्चित दर है यहाँ पर यहाँ की। तो यहाँ पर कितना हो जाते हैं यहाँ पर ये 956 रुपये हो जाते हैं, यानी कि जो है ये आपका मिश्रधन हो जाता है, ये आपका 800 रुपये जो है ये आपका पी है। तो ये जो फाइंड करा यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाए, यदि ब्याज की दर जो आपकी यहाँ पर 4% बढ़ जाए 800 रुपये 3 वर्षों में कितना गुना हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि जो टाइम है आपका 800 रुपये, ठीक है ना, 800 रुपये 3 वर्षों में कितना गुना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ पर ये ए फाइंड करना है यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखो मेरे प्यार दोस्तों ये किस टाइप से करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, यानी कि जो दर और जो टाइम होता है ये जो इक्वल होता है ये ब्याज की दर के इक्वल होता है, यानी कि ठीक है ना, ब्याज की दर के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि 4 × 3 इक्वल टू कितना जाएगा आपका ये 12% आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, 800 का आप 12% निकाल लीजिए, 800 का 12%, ठीक है ना, 800 का 12% निकाल लीजिए आप मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर 20 एंचुअली 1296 रुपये आ गया यहाँ आपका। अब यहाँ पर देखो इसमें क्वेश्चन में बोला भी है इसने 4% बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। अब जब 4% बढ़ा रहे हैं ये 800 रुपये, तो धनराशि कितनी आ रही है आपकी 96 रुपीज़ आ रही है। तो 3 वर्षों में कितने गुना हो जाएंगे ये पूछ रहा था यहाँ पर, यानी कि टोटल जो हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 956 को और प्लस 96 आप ऐड कर लीजिए, 6 6 12 के 2 चले 9 और 5 14, 1 15 5 लगे 9 और 1 10, यानी कि यह आ जाएगा 1052, ठीक है ना, यानी कि 1052 रुपये जो आपके यहाँ पर होंगे। तो यहाँ की धनराशि आ गई, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पर ये ए आ चुका है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप बेसिकली तरीके से करोगे और तरीके से तो लेंथी हो जाओगे क्वेश्चन, ठीक है, टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है। एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे आप। 5,000 से बड़े कितने हो गए आपके यहाँ पर, 5700 रुपये होगा, ठीक है ना। यानी कि जो आपको यहाँ पर ब्याज मिला हुआ वो मिला हुआ आपको 700 रुपये का, ठीक है। 700 रुपये का आपको यहाँ पर ये मिला हुआ, यानी कि एक वर्ष में, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा था ये एक वर्ष में। अब कितने पे मिला है ये ब्याज, जो मिला 5,000 रुपये मिला है, एक वर्ष में मिला, यानी कि आपका जो पी है यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लेट करना पड़ेगा 100 रुपीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपका आगा ये R% जाएगा, यानी कि 30 से आप 30 कैंसिल कर लीजिए, यानी कि R जो है आपका यहाँ पर आ गया है मेरे प्यार दोस्तों 70 को। मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर आप किससे कैंसिल कर लोगे, 5 से, 5 गुना 5 चौक 20। अब देखो ये R% जो आया है आपका 14% जो आया है ये आपका, ठीक है ना। तो ये आया मेरे प्यार दोस्तों एक वर्ष का। अब यहाँ पर पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है ना, 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्यार दोस्तों आपको ये 1 साल का था, यानी कि जब आप निकालोगे 5 साल का तो आपको कितना जाएगा, 70% आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि प्यार दोस्तों जब आप यहाँ पर ए निकालोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो जो आपका पी आपने लेट करा था 100 आपका यहाँ पर, ठीक है ना। और जो आपका यहाँ पर मैंने क्या था आपको जब RT आता है, यानी कि जो दर और समय का जो मल्टीप्लाई होती है इनकी, वो किससे इक्वल होता है, ब्याज की दर के इक्वल, ठीक है ना। यानी कि जो आपका 100 और 70 जो आपका ऐड हो जाए, यानी कि 170, ठीक है ना, गुणा 7,000, यानी कि 7,000 का आपको यहाँ पर निकालना है 170%, ठीक है ना। तो 20 से आपके 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ए जो आ जाएगा आपका यहाँ पर ये 00 7 7 49 का 9 लगेगा 11,900 रुपये जो है आपका ये, ठीक है ना, आंसर आ चुका है यहाँ पर ये। यानी कि मिश्रधन जो होगा आपका यहाँ पर 11,900 रुपये होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सही से समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करें तो वो आपके पास प्रोवाइड हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।